हालेलुया। उस जिंदा खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें। उससे आज के कलाम को मांगे जो 2023 का पाठ से बढ़कर कलाम है। उस खुदावंद से कहे मैं आज तेरा बेटा तेरी बेटी तेरे घर में चल कर आए हैं। हम इसलिए आए हैं ताकि हम तुझसे बरकत को रिसीव करें। उस खुदावंद का शुक्र अदा करना शुरू करें, उससे मांगना शुरू करें, क्योंकि वो अपने मांगने वालों को शर्मिंदा नहीं होने देता। और उस खुदावंद से कहे कि खुदावंद आज तो कलाम को नाज़िल फरमा, ताकि हम जो कुछ सुने समझे उस पर अमल करें, ताकि हमारी जिंदगियां सेरवाशुदा हो, हम नजात को हासिल करने वाले बने, हम खुशी और शादमानी में आने वाले बन जाए। उस खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए, उस खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए जो वादों में सच्चा है, जो आदिल है और वफादार है, जो अपने कलाम को जब नाज़िल फरमाता है तो जो कहता है वो कर दिखाता है। उस खुदावंद के नाम को मुबारक है। जिंदा आसमानी जलाली खुदा, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ इस सारे माहौल के लिए, इस कीमती मौका के लिए, और खासतौर पर आज के इस कलाम के लिए जो तेरे लोगों की जिंदगियों में आने को है। खुदावंद को अल्फाज देना, अल्फाज की तरतीब अता करना, बोलने की ताकत देना, ताकि आज जो कलाम हो वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, सुनने वाली जिंदगियां कसरत और नजात को हासिल करें मसीह खुदावंद के। आमीन आमीन। बैठ जाए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज़ हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? तो जोरदार तालियां बजाकर क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है उसके बारे में लिखा है कलामे खुदा में कि वो हर रोज हमें नई खुशियां देता। आमीन। खुदा क्या करता? हर रोज हमें नई खुशियां देता। क्यों? ताकि हम खुश और शादमान हो, ताकि उसका जलाल मेरी और आपकी जिंदगी में जाहिर हो। आमीन। तो आज हम क्यों खुदा की हजूरी में हैं? क्योंकि खुदा ने हमें बनाया, हम उसके लोग हैं और वो हमारा खुदा है। आमीन। तो जब हम खुदा के लोग हैं तो फिर खुदा के कानून है, खुदा का जो हम है वो हमें सिखाता है कि हमें हर हाल में अपने खुदा का क्या करना है? शुक्र अदा करना है। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा दा खुदा। हमारा खुदावंद जो है वो खुदावंदों का खुदा है। वो एक ऐसा खुदा है जिसने आसमान को ताना, जमीन और हम देखते हैं और इस जमीन में उसने अपने हाथ से बनाए हुए इंसान को इख्तियार बख्शा कि वो इस पर हुकूमत करे। आमीन। मेरे अजीजों, मेरे साथ निकाले खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 100, और आज नवंबर का ये आखिरी इतवार है और इसके साथ ही आज से जो है वो क्या हो जाता है? क्रिसमस की खुशियों का आगाज हो जाता है। यानी कि जोश व जज्बा जो है कलीसिया के अंदर बढ़ जाता है कि हमने क्या करना है, अब जो है बेहतर तौर से अपने खुदा के लिए तैयारी करनी है, क्रिसमस के लिए तैयारी करनी है। तो एक लफ्जों में से शुक्रगुजारी का इतवार भी कहा जाता है। तो मेरे साथ निकाले ज़बूर 100 और इसकी हम तिलावत करेंगे कलामे खुदा में से। लिखा है, ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी जगह की भेड़े हैं। शुक्र करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त है और उसकी वफादारी पोषदार
उपस्थित रहती है। पाकलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। यहां पर क्या लिखा है पहली आयत के अंदर कि आए अहले जमीन, सब क्या करो, खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो। अहले जमीन सब खुदावंद के हुजूर क्या करो, खुशी का नारा, खुशी से क्या करो, खुदावंद की इबादत करो। और हम किस लिए यहाँ पर हैं? खुशी के साथ है। किस लिए? खुशी के साथ, ताकि हम अपने खुदा की क्या कर सके, इबादत और उसकी परस्तिश कर सके। तो ये हमारे लिए बड़ा खुशहाल मौका है कि खुदा वक्तन हमें खुशियां जो है हमारी वो देता है, ताकि हम उनको मना सके और हम खुदावंद में शादमान हो सके और खुदा का जलाल जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में जाहिर हो। तो खुदा की हमने शुक्रगुजारी की। तो आज के दिन के हवाला से मैं आपको बताना चाहता हूँ, रात को जब तकरीबन 8:30-9 बजे, 8:30 बजे का टाइम था, तो मैं यहाँ पर आया तो मुझे लग नहीं रहा था कि आज हम खुदा के घर में यहाँ पर बैठकर इबादत कर सकेंगे, क्योंकि ना तो ये कलीन वगैरह यहाँ पर था और सारा जो है काफी नाकस हालत में यहाँ पर बड़ा हुआ था। तो ये खुदावंद की क्या है, शुक्रगुजारी है कि उसने हमें आज के दिन में भी दाखिल होने का फजल अता किया है। तो मैं ये चंद लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर काम किया, जिसमें हम भाई आदिल को देखते हैं जिसने ये सारा चर्च का काम किया, उसके साथ सागर मनीर, अंश जमील, ये 2 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से आते थे और उसके बाद जो है जब तक इनके घर वाले इनको लेने नहीं आ जाते थे, पैगाम नहीं भेजते थे, ये भाई के साथ 8-9 बजे तक यहाँ पर लगे रहते थे। और उसके साथ हमारे भाई है यासर बूटा, उन्होंने इनको देखभाल की, इनके साथ जो जिस चीज की भी जरूरत पड़ी वो इनके साथ रहे। तो इसके साथ तनवीर भाई है, वो भी वक्तन इनके साथ जो है इस सारे काम में इनका साथ देते रहे। तो इस तरह ये काम जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप कहें कि ये सारा कंप्लीट हो गया, ये गली वाला काम जो अभी रहता है वो कि मैं चर्च की इबादत के बाद कर दूंगा, लेकिन ये है कि इन सब की मेहनत से और खुदा की दी हुई बरकत से आज हम खुदा की हजूरी में यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया। इन सब के लिए जोरदार क्या करता है, वो अपने लोगों में रहकर अपने कलाम को नाज़िल करता है, वो अपने लोगों के वसीले अपने कलाम को पूरा करता है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि वही खुदा जो है वो बनाने वाला है, बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है और फिर सबसे बढ़कर वो सरफराज करने वाला खुदा है। आमीन। इसीलिए उसके बारे में लिखा है कि खुशी से खुदावंद की इबादत करो, करते हुए उसके हुजूर जान रखो कि वो ही खुदावंद खुदा है। कौन है? जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमारे नथनों के अंदर जिंदगी का दम फूंका है और जो हमसे मोहब्बत करता है और जो वो कहता है वो कर दिखाता है, कभी भी हमें अकेला अनाथ नहीं छोड़ता। आज हम खुदा की हजूरी में तो इसलिए है कि खुदा हमारे साथ है और खुदा हमें सरफराज करना चाहता है, बरकत देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है और वो चाहता है कि हम हर वक्त उसके नाम को जलाल दें, हम खुशी और शादमानी के साथ हम बरकत को रिसीव करें, हमारे घराने जो है वो बरकत पर बरकत हासिल करें। लेकिन अफसोस है जब हम खुदा की बाहों में आना पसंद नहीं करते, जब हम दुनियादारी के कामों में दौड़ लगाते हैं लेकिन खुदा के लिए, खुदा के घर के लिए हम फिक्रमंद नहीं होते, तो फिर खुदा क्या कहता है कि मजदूर क्या करता है, अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। तो वो कैसे जमा करता है? कलामे खुदा में लिखा है कि जब वो उसमें डालता है तो मैं उसमें सुराख कर देता हूं, यहां तक वो मेहनत करता है लेकिन वो पूरा नहीं कर पाता। मेरे साथ निकाले कलामे खुदा में से मैं इस हवाले को पढ़ना चाहता हूं। हिज्जी की किताब उसका 1 बाब और उसकी 7वीं, 8वीं और 9वीं है।
6वीं आयत से 6, 7, 8 और 9 लिखा है, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। क्या लिखा है? तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। फिर लिखा है, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी जो है वो सुराखदार थैली में जमा करता है। रब कि अपनी रवश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तमीर करो, और मैं इससे क्या होगा? खुश होऊंगा, और मेरी क्या होगी? तमजीद होगी। कौन फरमा रहा है? खुदावंद फरमाता है। खुदा किस चीज से खुश होता है? जब हम खुदा के घर के लिए फिक्रमंद होते हैं, उसकी जरूरतों के लिए फिक्रमंद होते हैं, उसके लिए अपना दिल खोलते हैं, अपने आप को सच्चे दिल से खुदा के घर के ताबिया कर देते हैं। लिखा है कि मुबारक है वो जो हर रोज मेरी चौखटों को चूमते हैं। चौखटें इसकी कहां पर है? ये खुदा के घर का जो दरवाजा है, ये खुदा के घर की चौखटें हैं। जब हम इसको चूमते हैं, जब हर रोज हम इस घर में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर खुदा क्या करता है? हमें अपने मुबारक लोगों में शामिल करता है। लिखा है, मुबारक है वो जो हर रोज मेरे चौखटों को चूमते हैं। और यहां पर क्या लिखा है कि किससे मैं खुश होगा? जीत किस बात से होगी? जब तुम पहाड़ों से लकड़ी लाकर मेरे घर को तमीर करोगे, और इससे मैं क्या हो जाऊंगा? खुश हो जाऊंगा, और मेरी क्या होगी? तमजीद होगी। खुदावन फरमाता है, तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे क्या कर दिया? उड़ा दिया। ऐसे ही है। हम बहुत सारे लोग, घर के 7-8 लोग होते हैं, सभी आते हैं, लेकिन पूरी क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि खुदा कह रहा है कि तुमने बहुत सा जमा किया पर मैंने उसे उड़ा दिया। लेकिन जब हम खुदा के साथ वफादार हो जाएंगे, उसके घर के लिए फिक्रमंद हो जाएंगे, उसके कलाम के लिए फिक्रमंद हो जाएंगे, सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर इस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर घर में अगर एक शख्स भी कमाने वाला होगा तो उससे सारे घर का निजाम चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जहां हमें उम्मीद नहीं होती वहां पर खुदा उम्मीद की किरणों को पैदा करता है। आमीन। तो मेरा खुदा जो है वो क्या करता है? हर रोज हमें नई खुशियां देता है। लेकिन यहाँ पर वो नाराज किस बात से है? क्योंकि हम खुदा के घर के लिए फिक्रमंद नहीं है। हम अपनी ख्वाहिशों के लिए भागते हैं। हम कई बार अपनी ख्वाहिशों के लिए हजारों के हिसाब से खर्च कर लेते हैं, लेकिन जब खुदा के घर का वक्त आता है तो फिर कई बार हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो इससे खुदा क्या होता है? नाराज होता है। कलाम ये कहता है, ये मेरी बात नहीं है, कलाम के अंदर ये लिखा है कि तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। फरमाता है, क्यों? इससे मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को चला जाता है। यह है कलाम की बातें कि हर शख्स जो है, चाहे मैं हूं, आप है, कोई भी है, हर एक को अपने घर की फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है, लेकिन हम खुदा के घर के लिए फिक्रमंद नहीं है। हमारी 500 की जरूरत हो तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम 1000 रुपया जो है वो कम से कम या इससे ऊपर हमारी जेब में होना चाहिए, लेकिन खुदा के घर के लिए हम फिक्रमंद नहीं है। हम अपने दिलों को खुदा के लिए नहीं खोलते। मैं एक मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ। अपने घरों में बैठे हुए यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो अपने घरों में, काम नहीं है जो किराए पे है, लेकिन गांवों में रहते हुए बहुत सारी सहूलतें होती हैं, लेकिन शहरों के अंदर जो है पीने का पानी तक जो है वो भी उन्हें उसका भी बिल जो है वो अदा करना पड़ता है। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, और सफाई वालों के जो अखराजात है वो भी उन्हें अदा करने पड़ते हैं। रेंट जो है वो भी इससे डबल होता है।
लेकिन सबसे ज्यादा वो खुदा के लिए निकालते, इसलिए खुदा उन्हें खुशहाल करता है और खुदा उनकी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। अगर हम उनकी जरूरतों में और अपनी जरूरतों में फर्क देखना चाहते हैं तो जाकर उनसे पूछें, वो हजारों में आपको बताएंगे कि इतना खर्चा हमारे महीने का खाने पीने के अलावा जो है ये इन चीजों का है, लेकिन फिर भी वो क्या है, खुशहाल है। इसलिए क्योंकि वो खुदा के लिए फिक्रमंद है और खुदा का कलाम उनकी जिंदगी में पूरा होता है। हालेलुया। तो जोरदार तालियां खुदा और आपके लिए फिक्रमंदी को जाहिर करता है। खुदा जो है हमेशा चाहता है हम जो है वो खुशी और शादमानी को हासिल करें, हम उसके लिए फिक्रमंद हो जाए। फिक्रमंद हो क्योंकि कलाम में दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। खुशी से देने वालों को अजीज रख को खोलता है। बढ़कर हमें क्या है, फिक्रमंद होना है क्योंकि इबादत गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान तो वो हमारा क्या है, एक अच्छा चरवाहा है। तो चरवाहा क्या करता है, अपनी भेड़ों की फिक्रमंदी को जाहिर करता है। अगर उनको खुराक की कमी हो, चाहे उसको मीलों मील उनके साथ, लेकिन वो कहता है कि मेरा गला जो है वो भूखा के लिए फिक्रमंद रहता है। जहां से उसे नींद होती है उनके साथ चलता है, उनकी खुराक लिए वो खाएं और उनका गला जो है वो भरा रहे और वो मोटा ताजा हो, इसलिए वो इसकी फिक्र में रहता है। तो क्या हमारा खुदा हमारे लिए फिक्र, क्या अगर खुदा हमारे लिए हमारी जरूरतों को पूरा ना करे तो क्या हम अपने आप से जरूरतें पूरी कर सकते हैं? अगर हम कलामे खुदा में देखें तो ज़बूर में लिखा है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए अब